हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित बच्चे बच्चियां, उनके माता पिता, समाजसेवी भाई बंधु, सबसे पहले इस विद्यालय के डायरेक्टर सह प्रिंसिपल धर्मेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहायक शिक्षक शिक्षिका सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग आजादी के 80 साल पूरा कर चुके हैं और ये 80 साल हम लोग बड़े हर्षोल्लास से भोलेनाथ किड्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल झारखंड धाम में मना रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कुछ तो कारण होगा। इस धरा धरती पूरे भारतवर्ष में कुछ तो कारण होगा जो हम लोग को छुटकारा मिला, इसकी याद हम लोग करते हैं। भाइयों बंधुओं, बच्चे बच्चियां, हम लोग अंग्रेजों के हुकूमत, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। जैसे कहता है ना, कुत्ता को बांध देता है और कुत्ता को बोलता है बोलेंगे तो भोंको, काटेंगे तो काटो, दौड़ेंगे बोलो तो दौड़ो। ये हाल हमारे भारतवर्ष का था। जो ब्रिटिश सरकार हुकूमत आदेश देती उसी का पालन करना पड़ता था। लोग तंग हो गए थे, किसान तंग थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, शिक्षा का अभाव था, तरह तरह की समस्याएं देश में उत्पन्न होने लगी। तब जाकर के भारत के ऐसे सपूत जिसको हम ऊपर वाला गॉड भगवान से कम दर्जा देना, ये बड़ी दुख की बात होगी। भगवान से भी ऊपर दर्जा उनका है जिन्होंने इस भारतवर्ष के लिए सोचा कि ये कठिन अंग्रेजों की जो समस्या है इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमको कुर्बानी बनने देना पड़ेगा। वो साधारण कोई व्यक्ति नहीं थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, सुभाष चंद्र बोस IPS ऑफिसर थे, सब पढ़े लिखे लोग। कहा ऐसी आजादी नहीं मिल सकती है, हम लोग को सारा चीज छोड़ना पड़ेगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो ही हमारा कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं होना है। वो चाहता तो अपना बैरिस्ट्री कर दे, अपना IPS ग्रुप कर दे और देश के लिए कोई उसके मतलब नहीं था। लेकिन उनका सोच को समझिए कि अगर यह आदत रह गई अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत का, तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी सब उसका गुलाम रहेंगे। इसलिए वो आंदोलन में कूद गए और कूद करके हम लोग को आजाद कराए, अंग्रेजों से, अंग्रेजों की हुकूमत से छुटकारा कराए। जो आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें नहीं थी। सब पर पाबंदी, सब पर अधिक से अधिक टैक्स। भाइयों, ये तो आजादी हो गई और इसे हम लोग ध्वजारोहण बोलते हैं। स्वतंत्रता दिवस को हम लोग ध्वजारोहण बोलते हैं।
झंडा फहराने का एक दिन होता है, तो वो झंडा ऊपर में जो लगा हुआ रहता है उसकी डोरियां खींचते हैं। वो हुआ 26 जनवरी। 15 अगस्त हम नीचे से ऊपर गए हैं, झंडा नीचे से ऊपर जाकर के फहरता है, उसे ध्वजारोहण बोलते हैं। या 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि इसकी डोरी नीचे से जाकर के ऊपर होती है और इसे खींचा जाता है। बंधुओं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आपके डायरेक्टर सर जो है, प्रिंसिपल सर, जो शुरुआत से पढ़े होंगे, जो बच्चे से पढ़े होंगे 1 क्लास से आज 7, 8, 9 में जो होंगे, उनको पता होगा कि आपके प्रिंसिपल सर ने कितना मेहनत की। सोच आपको बनाना पड़ेगा कि हम क्या बनाएंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी से ही आपको सोच बनाना पड़ेगा आपका दिमाग किधर कन्वर्ट हो रहा है। पढ़ाई में ज्यादा जा रहा है, तो पढ़ाई कौन विषय में ज्यादा है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, हिंदी में, संस्कृत में, इतिहास में, भूगोल में, वो आपको देखना पड़ेगा। जिस विषय में आपको मन लगता है उसकी पढ़ाई करिए। क्यों? आपको अगर दूसरा रास्ता, दूसरा पढ़ाया जाएगा तो आपको समय नहीं आएगा। आपको सोच बनाना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य, ये शुरुआती लक्ष्य 8 और 10 साल के बीच में ही लक्ष्य बन जाता है। मट्टी जो होता है ना, उसको कुम्हार लोग करते हैं, उसको चक्का पर डालने के बाद उसका दीपक बना देते हैं, खपरा बना देते हैं, सुराही बना देते हैं, तरह तरह का खिलौना बना देते हैं। तो मट्टी जब तक अभी आप बच्चा हो, मट्टी हो, मट्टी को जिधर मोड़ दोगे वो उधर मुड़ जाएगा, उसका सोच उधर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अपना सोच बनाइए। धर्मेंद्र सर ने कठिन मेहनत, जिसका आकलन भी नहीं किया सकता है, विद्यालय चलाने के साथ साथ खेती भी करना, दूसरे में वीरेंद्र सर के साथ खा करके चापाकल का ही मरम्मती करने का काम इन्होंने किया, और आज जो मुकाम पर पहुंच गए, और आज 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा करके 500 बच्चा का पढ़ाई करा रहे हैं। इनका लगन था, इनका सोच था कि हमको इस विद्यालय को बनाना है, आगे बढ़ाना है, समाज को दिया दिखाना है, प्रकाश में लाना है। ऐसे चाहते थे, छोड़ सकते थे, इतना मेहनत करना क्या जरूरी है। आज जब लोग जान लीजिए, जो विद्यालय में आपके शिक्षक है, शिक्षिका है, वो आपका सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा। सरकारी स्कूल की तरह 80,000, 90,000, 1 लाख वेतन नहीं है। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक मिल रहा है। लोग आपके पीछे पड़े, आपके बच्चे के पीछे पड़े। देश में बेरोजगारी बढ़ गई। अगर बेरोजगारी नहीं रहती तो इतना कम में आपको शिक्षा नहीं मिलता। सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, वहां कोई जा नहीं रहा। क्यों? आप अपना अधिकार लेने में सक्षम नहीं है, आप अपना अधिकार लेना नहीं चाह रहे। सरकार सब चीज दी है, इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। अभी एक बच्ची ने नारी के विषय में कहा, नारी शक्ति के बारे में बोली। आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है जब तक आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कथनों का अनुसरण नहीं करेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, आप तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा। आप ज्ञान आ जाए, आप पढ़ाई कर लेंगे, आपका अधिकार सब लिखा हुआ है। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों ने कह करके कि आप कैसे चलाइएगा, आपको दिखाइए, बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखे, और संविधान लिखने से उसमें मानव, स्त्री, पुरुष, जीवा, जंतु सबका विवरण, सबका जीने का अधिकार उन्होंने लिख दिए। आप अपनी सोच को सिर्फ बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और आगे देखिए आपको सब चीज मिलेगा। आपका अधिकार कोई छीनने वाला नहीं है। अगर छीनेगा तो शिक्षा, जिस दिन आप शिक्षित हो जाएगा आपका अधिकार कोई नहीं छीनेगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, दिन रात पढ़िए, आपको आपका अधिकार आपके चरणों में आएगा। अभी अभी देखिए पंचायत का रोशन 2 बच्चियों ने कर दी है। तत्काल में नीट परीक्षा क्वालिफाई हमारे
1989 में मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। दूसरे में मेरी नेत्री है, वो मेडिकल की तैयारी भी रूस से कर रही है। आप लड़कियां कमजोर नहीं सोचिए, आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आपको सिर्फ अपना सोच बदलना है, आपको अपनी मेहनत करनी है। आज पेपर लीक हो रहा है, आप नहीं पढ़ेंगे, पेपर लीक होगा, आप कैसे पास करिएगा? आप पढ़िए और लिखिएगा। आप कंपटीशन आप फाइल करिए कि हमने इतना क्वेश्चन तो हल किया है, वो अपने हटेगा सरकार, 2 नंबर उसका अपना बंद होगा। आप पढ़िएगा तभी ना, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रोग्राम बाकी है। मैं सभी शिक्षक लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जो मेहनत कड़ी परिश्रम कर रहे हैं या करते रहिए। आप लोग शिक्षक नहीं, आप एक सेवक हैं। आपको हम सेवक के दर्जा देते हैं कि इतना कम में आप लोग पैसे में आप लोग काम करके जो बच्चों का भविष्य को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार तालियां होने चाहिए इनके लिए। ये